से ही ना गला इतना ख़राब हुआ पड़ा था कि मैंने रात को ही इसको बना लिया था। इस पानी के अंदर ना मैंने अदरक, काली मिर्च और सिनेमन स्टिक होती है ना, सिनेमन स्टिक, वो ये सब कुछ डाल करके और इसको बॉईल किया था। और रात को मैंने थोड़ा ज़्यादा सा करके बना लिया था ताकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी ऐसा ही पी सकूं। और मैंने इसके अंदर ना रात को तो शहद डाल के पी लिया था, लेकिन अभी इसके अंदर मैंने ना गुड़ डाल लिया है। तो गुड़ डाल के भी अच्छा लगता है और शहद डाल के भी आप पी सकते हो। एक्चुअली ना दो तरीके का इन्फेक्शन होता है, एक तो होता है वायरल और एक बैक्टीरियल। तो एक के अंदर तो ये होता है कि हमें एंटीसेप्टिक लेनी ही पड़ती है, लेकिन एक ऐसा होता है जिसके अंदर है ना हमें अदरक है और ये सूपी टाइप जो गर्म गर्म चीज़ें होती है ना, यही लेनी होती है ताकि हमारा जो गला है वो ठीक हो जाए। तो मैंने इसलिए ये वाली ले रही हूँ, अदरक और इलायची और सिनेमन स्टिक डाल करके। और तो इससे ना गला जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। सो वम वम वाटर के साथ में वम वम वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। हेलो हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। एक्चुअली ना फर्स्ट ना मैं बताया क्या कर रही थी, मैं ये वाला जो वॉम एक सूट है मेरे पास में, इसे मैं ट्राई कर रही थी कि ये मेरे कैसा है, इसकी फिटिंग कैसी है, सब कुछ। तो फिटिंग वगैरह मेरे सब कुछ एकदम परफेक्ट है। बस इसकी जो स्लीव्स है ना वो काफ़ी बड़ी है, मतलब बड़ी तो नहीं है, इतनी तो होनी ही चाहिए, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, इतनी तो होती हैं कि सर्दियों में तो इतनी होनी चाहिए कि अपने हाथों को यूँ कर लो। लेकिन वही है ना कि काम करते टाइम में ना फिर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। तो थोड़ी सी बस है ना स्लीव्स बड़ी है, बाकी जो ये फिटिंग है इसकी वो बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है। एक्चुअली ना ये वाली जो है ना ये कुर्ती है, ये या वॉर्म कुर्ता है, जो भी क्या बोलते हैं। तो ये एक्चुअली ना मुझको मैं लास्ट ईयर जब है ना अलवर गई थी, तो वहाँ पर दीदी ने मुझे ये वाला जो कुर्ता है वो दिया था। तो मैं सोच रही थी कि देखूं मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह कैसी है, क्योंकि मेरा यहाँ तो पहनने का मौका मुझे मिल ही नहीं पाता है। हम लोग साड़ी में ही पूरा दिन निकाल देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो इसको पहन करके देखा जाए कि इसकी फ़िटिंग कैसी आ रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए थोड़ी सी देर इसी को पहन करके और ब्लॉगिंग की जाए और खाना बनाया जाए। तो थोड़ी सी देर पहन करके इससे थोड़ा सा अच्छा फील कर लिया जाए। तो ना इस कुकर को लेकर के भी मेरे पास है ना बहुत सारे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि ये कुकर आपने कितने का लिया, ये कौन से ब्रांड का है, कैसा है, ये सब कुछ। तो मतलब इसकी जो इसकी पर्सनैलिटी है वो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये वाला कुकर है ना बटरफ्लाई कंपनी का है, और जैसे हॉकिंस की कंपनी होती है या फिर कोई बड़ी ब्रांड हम लेते हैं तो वो थोड़ा सा प्राइस की तरफ से ना कुछ ज़्यादा महंगा होता है। लेकिन ये ना बजट फ्रेंडली है, और ना ये स्टेनलेस स्टील का है, 3 लेयर्स का है। और इसकी है ना वो हालत आप देख सकते हो। अभी ये मेरे को है ना 3-4 साल इसको यूज़ करते हुए हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक भी ना इसकी कंडीशन देखिए कितनी अच्छी है। और इसकी ना कुछ भी मुझे अभी तक भी ना इसकी रबड़ वगैरह भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब जैसे अगर इसकी जैसे रबड़ वगैरह जैसे हम नॉर्मल कुकर की चेंज करते हैं ना, ऐसे इसकी भी है ना इधर से निकल करके और ना चेंज हो सकती है। तो जैसे हमको करनी है तो ये ख़राब हो जाती है, तो लेकिन मेरी अभी तक है ना ये ठीक है। तो मैं इसका अभी तक मैंने चेंज नहीं करी है, 3 साल मुझे हो चुके हैं। और ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि है ना ये वाला कुकर मैंने ख़रीदा कहाँ से है। तो ये वाला कुकर है ना हम लोगों ने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था, अमेजोन से इसको हमने परचेज़ किया था, और काफ़ी अच्छा ये निकला है। जैसे मतलब और बजट फ्रेंडली भी है। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हो तो आप है ना आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे खुद देख ही रहे हो कि मैं 3-4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। जब से किचन बनी है ना उसके 1 साल बाद ही ये ना कुकर आ गया था, मतलब कि मुझे 3 साल हो गए इस कुकर को यूज़ करते हुए। बहुत अच्छा है।
मेरी ना मेरे हस्बैंड जी से अब ना लड़ाई होने वाली है। वो ना कुछ भी बर्तन की ज़रूरत होती है ना किचन में से निकाल के ले जाते हैं। उस दिन मैं आपको बता रही थी ना एक ब्लॉग के अंदर कि वो मेरी ना आटा गूंदने वाली जो परात है उसको लेकर के चले गए थे रंग घोलने के लिए। आज मेरे चमचे गायब हो गए। ये एक तो मैं ढूंढ लाई हूँ जैसे तैसे करके, लेकिन दूसरा वाला तो मुझे मिल ही नहीं रहा कि कहाँ चला गया। ऐसे करता है, जो भी चीज़ मिलती है ना उसी को यूज़ में ले लेते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि भाई ये किचन में काम आने वाली चीज़ है, वो भी डेली बेसिस पर। चमचे के बिना तो काम हो ही नहीं सकता ना, चमचे के बिना काम हो ही नहीं सकता। इसका डबल मीनिंग निकाले तो कि चमचे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं, अब उनके बिना तभी तो लोग चमचागिरी करते हैं, उनके बिना कोई काम हो नहीं पाता। मैंने ना यहाँ पर अपने लिए तो खिचड़ी निकाल ली है। मुझे इस तरीके की खिचड़ी होती है ना वही अच्छी लगती है। और इनकी मैं खिचड़ी के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर हींग जीरे का और लाल मिर्ची का तड़का लगाऊंगी। तो ये इस तरीके से खाते हैं यूपी स्टाइल की, और हम खाते हैं, मैं खाती हूँ राजस्थानी स्टाइल की। तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है और इनको इस तरह से अच्छी लगती है। तो ऐसे कर लेते हैं हम लोग। और हर्षित दोनों तरीके की खा लेता है क्योंकि वो राजस्थान का भी है और वो यूपी का भी है। मुझे ना ऐसे तड़के वाली खिचड़ी है ना तब अच्छी लगती है जब खूब सारी सब्जियां हो, तो मुझे अच्छी लगती है। अदरवाइज जैसे दाल और चावल की खिचड़ी बनाते हैं ना तो फिर मुझे ऐसे घी वाली ही अच्छी लगती है। और इनको हींग जीरे और लाल मिर्ची ऐड करके तड़का लगा करके ऐसे स्पाइसी करके फिर अच्छी लगती है। वैसे मैं सही बताऊँ ना तो मुझे खिचड़ी है ना अपनी ना मदर इन लॉ की हाथ की ही अच्छी लगती है। मैं मतलब ऐसी खिचड़ी ही खाती हूँ अपने हाथ की, तो मुझे यही वाली अच्छी लगती है। लेकिन जैसे लिक्विड वाली होती है ना वो मुझे अपने सास के हाथ की अच्छी लगती है। तो कई बार नीचे से आती है ना ऊपर, तो मैं टेस्ट करती हूँ ना तो मुझे समझ में आ जाती है कि ये खिचड़ी मम्मी ने नहीं बनाई है। तो ये बोलते हैं कि तुझे बड़ा पता है। मैंने बोला कि हाँ मुझे ये तो पता है। मुझे अपने सास के हाथ की ना खिचड़ी है और एक प्याज का बेसन, ये दो सब्जियां मुझे इतनी अच्छी लगती है। मतलब खिचड़ी और वो दोनों चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर और बस इसके अंदर मैं हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है ना तो मैं थोड़ी सी देर इसको ऐसे ही रहने दूँगी ताकि ये थोड़ा सा इसका पानी जो है वो इसके अंदर ही स्टीम के अंदर ही कुक हो जाएगा। और तब तक ना मैं अपनी खिचड़ी को एंजॉय करूँगी। तो चलिए एंजॉय करते हैं। मैं जब भी खिचड़ी खाती हूँ ना तो मुझे ना वो वाला सॉन्ग याद आता है, थाली भर कर लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जी में मारो शाम घड़ी जी मावे बेटी जाट की। एक्चुअली ना हमारे राजस्थान की खिचड़ी बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर पता है क्या होता है, जैसे घर का प्रवेश होता है ना, गृह प्रवेश होता है यानी घर का मुहूर्त होता है, तो उस टाइम पर ना कन्याओं को जिमाया जाता है। तो कन्याओं को जो भोज दिया जाता है ना उस भोज में पता है क्या दिया जाता है, खिचड़ी दी जाती है और उसके अंदर नमक नहीं ऐड होता है और खाली दी जाती है घी और बूरे से वो खिचड़ी खानी होती है। और साथ ही है ना उसके ना बाटी बनाई जाती है घी की। तो ये ना उस दिन मुहूर्त वाले दिन ये होता है। मुझे ये सारी चीज़ें ना पता नहीं थी। जब मैं बहुत छोटी थी ना तो उस टाइम पर ना हमारे यहाँ पर ना पास में तो कोई रहता था, मतलब बनियों में था वो। तो उन्होंने ना घर का मुहूर्त किया था, गृह प्रवेश किया था, गृह प्रवेश किया था। तो फिर ना उन्होंने वहाँ पे कन्या जीवन किया था, तो वहाँ पर मैं भी गई थी। तो है ना उन्होंने वो ये ऐसे मतलब दिया था। तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं बिना नमक की खिचड़ी कैसी लगेगी, लेकिन जब खाई ना तो इतनी अच्छी लग रही थी ना, सच में क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी लग रही थी।
हमारा है ना, हमारे कपल गोल में है ना, यूपी और राजस्थान का इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट पड़ता है ना, आपको क्या बताऊँ। जैसे ना इनको हम, मेरा तो ये हम, मैं राजस्थान से हूँ तो हमारा तो दाल बाटी चूरमा फेवरेट ही रहता है। मतलब कि कोई भी तीज त्यौहार हो, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती, दाल बाटी चूरमा बना लो या फिर पूड़ी खीर पूड़ी ये सब बना लो दिवाली वाली पे, तो यही रहता है हमारा तो है ना मेन। लेकिन यहाँ पर ना ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ना इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बाटी चूरमा, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये खाते ही नहीं है तो फिर बनाने से कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है कि बनाऊँ, क्योंकि इतनी मेहनत करूँ और फिर ये खाएं नहीं तो क्या मतलब है। तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ तक कि पता है, जब मेरी ना न्यू शादी हुई थी ना, मैं नई इस घर में आई थी, तो उस समय ना मम्मी ने मुझसे कहा कि खिचड़ी बना दो। तो मैंने ना खिचड़ी बनाई। तो क्योंकि अब आप देख रहे हो कि मैं तो ऐसी खिचड़ी खाती हूँ और ये खाते हैं बिल्कुल लिक्विड ही वाली, वो भी तड़क फड़क की, तड़का वड़का लगा करके मस्त सी से फ्राई करके। तो मैंने ना ऐसे सिंपल सी ये वाली खिचड़ी बना दी और बस सब लोग यही कह रहे थे, अरे ये क्या खिचड़ी बनाई है। मतलब मेरा तो खाने का भी ना इतना वो रहता था कि डिफरेंस इतना रहता था कि क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। मतलब राजस्थान का खाना और यूपी का खाना बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा। और उस टाइम ना इतने ज़्यादा है ना फेसबुक है या यूट्यूब है, ये सब कुछ तो हुआ नहीं करते थे। मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं था, तो कोई आइडिया ही नहीं था कि यूपी में कोई कुछ दूसरे स्टाइल से खिचड़ी भी बनती है। मुझे तो यही आती थी, मैंने यही बना दी। घी ले लिया है, जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्ची ऐड की है। और फाइनली इसको तड़क फड़क बनाने के लिए, इसको स्पाइसी बनाने के लिए इसके अंदर मैंने लाल मिर्ची को ऐड कर दिया है। बस इस समय गैस को ऑफ़ कर देंगे। वैसे तो गैस को ऑफ़ करके फिर ही डालनी चाहिए, लेकिन मैं गैस ऑफ़ करना भूल गई थी। और उसके बाद में बस जो एक खिचड़ी थी ना, इसके ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। तो ये वाली जो तड़क फड़क वाली जो खिचड़ी बन करके तैयार हुई है ना, ये इनको बहुत पसंद आती है। और वैसे अच्छी लगती है, मैंने भी खाई है और मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे ज़्यादा वो अच्छी लगती है। एक वो होता है ना कि टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इनका इसी तरह से टेस्ट है ना डेवलप हुआ है और मेरा उस तरीके से। तो अभी जस्ट है ना मैंने खिचड़ी के अंदर तड़का लगा दिया है और सुबह की सब्ज़ी हो जाएगी। और जब ये आएंगे तो गर्मा गर्म रोटियां सेक दूंगी। मैंने खिचड़ी खाई ली है, हर्षित ने भी खिचड़ी खा ली है और साथ में सुबह की सब्ज़ी से रोटियां खा ली थी। तो इस तरह से हमारा डिनर तो हो गया है सॉर्ट आउट। और आप लोग बताइएगा कि मेरा ये अवतार कैसा लग रहा है, मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। मैंने हस्बैंड जी से पूछा कि ना मैं कैसे, मतलब इस तरह ऐसे अच्छी लगती है उस लुक में या साड़ी में, तो बोले तो दोनों में ही अच्छी लगती है, दोनों ही पहना कर। तो आप लोग बताइएगा कि मैं ज़्यादा किस में अच्छी लगती हूँ। और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दीजिएगा। और कमेंट हो तो कोई भी, तो वो आप है ना, या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।